गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 संज्ञा का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा संज्ञा के हमने भेद पढ़े थे। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। मैं बुक में पढ़ना शुरू करती हूँ, आप लोग सब बुक में ध्यान से देखो। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष मतलब अच्छाई या बुराई, उसके अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है। हमने यह पढ़ा एक उदाहरण। इसमें आप देखो, जहाँ लाल रंग से लिखे हुए दोस्ती, बचपन, लिखावट, बोली, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के क्या है? गुण या दोष, उनके मन के भाव या अवस्था है। जैसे दोस्ती, बचपन, लिखावट और सुंदरता, यह क्या है? उनके मन के भाव हैं, है ना, उनके गुण दोष हैं। तो यह क्या हुई? भाववाचक संज्ञा हुई। उपयुक्त वाक्यों में दोस्ती, बचपन, लिखावट और मिठास शब्द भाव और गुण की जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं ना। आप किसी से आपकी दोस्ती है तो इससे क्या है? उसे हम छू तो नहीं सकते, है ना, ये मन का भाव है। इसी प्रकार जो भी मन के भाव होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ जिन्हें महसूस किया जाता है, यह सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि, यह सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब इन भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे की जाती है हम देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। शब्द भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे मित्र। भाववाचक संज्ञा मित्रता, बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, दोस्ती, थकना, थकावट, कड़वा, कड़वाहट। यह क्या पढ़ा हमने? इन शब्दों के भाववाचक संज्ञा के रूप पढ़े। व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, मैं हूँ बच्चों संज्ञा रानी, है ना। तो यह संज्ञा के बारे में कि संज्ञा के देखो क्या होता है, इसमें बता दिया। व्यक्ति, जाति, भाव, यह सब क्या है? संज्ञा के भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इससे हम संज्ञा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आप वापस से पुनः यह पाठ पढ़ो, संज्ञा और उसके भेदों को समझो अच्छे से, है ना। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। यह सिर्फ आप बुक में ही करो। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, सही। रीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। पशु जातिवाचक संज्ञा है, सही। डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत।